बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो बच्चे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। करना कुछ नहीं है, जो वीडियो आप देखते हैं उसके नीचे रेड कलर का बटन होता है, आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। साथ ही उसके सामने फिर बेल आइकन का साइन आपको दिखाई देगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। और बच्चों मेंटल मैथ कराने का एक ही पर्पज है कि इस मेंटल मैथ के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैथ में था ही नहीं, एग्जाम में कैसे आ गया। तो इसलिए मेंटल मैथ मैं करा रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और इसमें से देखकर फिर सीखकर फिर दूसरों को जरूर सिखाना है। वो इसलिए सिखाना है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस का ही होता है, ठीक है। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 37, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं लिखा इफ ए बी पैरेलल डी ई फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। यहाँ पर ए सी बी ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और साथ ही गिवन है ए बी पैरेलल डी ई, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आइए पिक्चर आपने देख ली है फिगर इसकी, और साथ ही क्वेश्चन भी आपने देख लिए। करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने पहले से बना के रखा हुआ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब हम इसको करना शुरू करेंगे सोल्व, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों ए बी पैरेलल डी ई ये तो गिवन है, ठीक है। ए बी पैरेलल डी ई, तो साथ ही ये बी डी जो आप देख रहे हैं ना, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इधर थोड़ा सा बना के, ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल इक्वल होगा ये इस एंगल के, ठीक है। इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अब कहने का मतलब है कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर अल्टरनेट एंगल। अब बच्चों b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो d की वैल्यू है 45, तो b की भी वैल्यू क्या हो गई, 45 हो गई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 45 डिग्री। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है ए सी बी, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बच्चों ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल यहाँ पर ए बी सी, तो ए बी सी ले लेते हैं यहाँ पर ए बी सी। तो ए बी सी में क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ए सी बी। आपको ये पूरा नाम लिखना होगा, सी नहीं लिखना है खाली, क्योंकि सी इधर भी लगता है और इधर भी लगता है। सिर्फ इधर इधर लगे, ट्रायंगल में लगे तो ए सी बी। अब ये नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया है। तो इन तीनों का सम क्या होगा 180। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, ठीक है। क्यों होता है, लिख देते हैं द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। बच्चों ये भी आपको साथ साथ लिखते रहना है, तब आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है 44 डिग्री, ठीक है। और प्लस ए सी बी, ठीक है, एंगल बी की वैल्यू है 45 डिग्री। और ए सी बी तो हमें फाइंड आउट करना है, इसे यूं का लिखेंगे और इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पर दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों, 5 और 4 होता है 9, ठीक है। और 4 और 4 होता है 8, 89 डिग्री, ठीक है। और इक्वल ए सी बी इज इक्वल 180 डिग्री यहाँ पर। अब हमें ए सी बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी बी को इधर ही रखेंगे और इधर तो लिखा 180। तो अब 89 को हमें लेके आना इधर राइट हैंड साइड में, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है तो इधर ये प्लस का माना जाएगा और इधर आकर ये माइनस का हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। 89 अब हमें माइनस कर देना है, तो ए सी बी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो
10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ पर रह गया 7, 17 यानी 17 मान लीजिए, 17 में से 8 माइनस करेंगे रह जाता 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अब ये 91 आपका आंसर आ गया है जी। ठीक है, अब यही आपका आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 को करें इससे पहले इसको रीड कर लेते हैं कि क्या लिखा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में लिखा है इफ ए बी पैरेलल पी क्यू कंप्यूट एंगल एक्स। ठीक है, ए बी पैरेलल है पी क्यू, तो ये एक्स हमें कंप्यूट करना है कि ये कितने डिग्री का होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर ये P है 57 का और A है 54 का, तो X कैसे आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम AB के पैरेलल यहाँ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो AB पैरेलल हो जाएगी ये, फिर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अल्टरनेट एंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी प्रकार जब ए बी पैरेलल थी पी क्यू के और ए बी पैरेलल आ गई है, यहाँ पर जो भी नाम देंगे उसके, तो ये पी क्यू भी उस लाइन के पैरेलल आएगी और साथ ही फिर इस तरीके से इसका भी हम अल्टरनेट फाइंड आउट करेंगे और फिर बाद में इन दोनों अल्टरनेट एंगल को ऐड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी मैंने ये पहले से लिख के रखा हुआ है और साथ ही अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब इसमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले, ए बी पैरेलल पी क्यू, ये तो गिवन था बच्चों। अब हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है उसको भी लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट ए बी पैरेलल, यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ एम एन। ठीक है, एम एन। अब देखो बच्चों ए बी पी क्यू के पैरेलल थी और यहाँ पे ए बी एम एन के पैरेलल आ रही कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देन यहाँ पर लिख देते हैं देन पी क्यू पैरेलल होगी एम एन के बी। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बार फिर लेते हैं, ए बी पैरेलल एम एन एंड यहां पर बच्चों मैं नाम दे देता हूं ओ। ठीक है, एंड ए ओ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, अब यहां पर ये एंगल यानी एम एंगल ए इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, इसका नाम है एम ओ ए या ए ओ एम। ठीक है, हम लिख देते हैं ए ओ एम। इन दोनों की इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ए की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 54 डिग्री, तो एंगल ए ओ एम की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। एक तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, नाउ पी क्यू पैरेलल एम एन। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन पैरेलल है इसके और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, पी ओ ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एंगल पी इक्वल होगा एंगल पी ओ एम के। ठीक है, ये इसके, ये भी अल्टरनेट एंगल है। आइए लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेता हूं, एंड पी ओ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब यहां पर एंगल P इक्वल होगा एंगल POM। POM ये भी हो गए अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो यहां पर P की वैल्यू है बच्चों 57, तो POM की भी वैल्यू आ गई, सॉरी यहां पर इक्वल का साइन है, ये POM की भी वैल्यू आ गई 57। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x निकालना था, लेकिन x में अब 2 एंगल लग गए। ठीक है, एक तो लग गया POM और एक लग गया AOM। ठीक है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं, एंगल POM और प्लस एंगल AOM ऐसे।
तो x की वैल्यू अब आ गई आपकी। POM है बच्चों आपका 57 डिग्री और AOM है 54 डिग्री। दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 5 और 5 10 और 1 11, तो ठीक है 111 डिग्री आ गया बच्चों x की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में लिखें और इसमें से सीख कर दूसरे गरीब बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।